श्री कृष्ण लीला चिंतन में मणिस्तंभ लीला, प्रथम नवनीत हरण लीला। ग्वालिन ने प्रत्याशा भरी आंखों से ब्रजरानी की ओर देखा। कदाचित कोई सा कार्य भार वे मुझे पुनः सौंप दें, कुछ क्षण यहाँ और रुक जाने का मिस हो जाए, श्री कृष्ण चंद्र का सौंदर्य निहार करके मैं शीतल होती रहूं। अंतस्थल के ये आकुल भाव उनके नेत्रों की ओर से झांक रही थी। इधर रंधनशाला के द्वार पर अवस्थित ब्रजरानी भी सोच रही थी, क्या करूं, किसकी सहायता लूं। रोहिणी जी तो समागत ब्राह्मणों की सेवा सत्कार में लगी है। परिचारिकाएं गोष्ठ में आए हुए दुग्ध पूरित कलशों को यथास्थान रखने में अत्यंत व्यस्त हैं। ब्रजेश्वर नारायण सेवा में संलग्न हैं। शीघ्र ही भोग सामग्रियों को नारायण मंदिर में पहुंचा देने का आदेश भी आ चुका है। दधि मंथन का कार्य अधूरा छोड़ करके मैं उठ भी आई, पर मेरा नीलमणि दुग्धपान के लिए अंचल पकड़े खड़ा है। दुग्धपान के लिए मचल रहा है। इसे दूध पिला करके पुनः वस्त्र परिवर्तन करके मैं रंधनशाला में तो चली जाऊंगी, किंतु इस आधे मथे दही से माखन तो निकला नहीं। विलंब होने पर तो निकलेगा ही नहीं। फिर पदम गंधा कजरी के दूध का संध्यो मथित नवनीत आज मैं अपने नीलमणि को कैसे दे पाऊंगी। अच्छा, इस ग्वालिन से बिलोने को कहता हूं क्या। बस तो हृदय की ये चंचल धाराएं अज्ञात चेतना के धरातल पर जा मिली। ब्रजरानी उस गोप सुंदरी की ओर दृष्टि फेर करके कह ही तो उठी, पाहनी करी दे तनक मह्यो, हो लागी गृह काज रसोई, जसुमती विनय कहायो, आरी करत मनमोहन मेरी, मेरो अंचल आन गहयो। अब तो उनके हर्ष का पार नहीं। आनंद में निमग्न वह मथानी की ओर चली। अवश्य उसकी दृष्टि मथानी की ओर नहीं देख पा रही है। दृष्टि तो यशोदा रानी के अंक में विराजित श्री कृष्णचंद्र के रूप से भरी है। वह कुंचित केश कलाप, ललाट का वह केसर बिंदु, रत्नारे चंचल नयन, सुढ़ाड़ युगम कपोल, अर्निम अधर, कठोल आभूषित कंबुकंठ, व्याघ्र नख रजित वक्षस्थल, सुंदर नाभि कमल, किंकनी भूषित कटिदेश, सुकोमल छोटे बाहु युगल, हस्त कमल, सुंदर मनोहर जानू, गुल्फ चरणतल, गोप सुंदरी के नेत्र में तो ये भरे हैं। मथानी समा सके इतना अवकाश नेत्रों में कहाँ। इसलिए अनुमान से मथानी के समीप वह जा तो पहुंची, पर देख नहीं पा सकी कि कहाँ क्या है। आते ही दधि भांड से चरणों का वेगपूर्ण स्पर्श हुआ। वह दधि पात्र उलट हो गया। दही की धारा बह चली। गोप सुंदरी ने हाथ से टटोल करके केवल ये समझा कि मटका तिरछा हो गया है। अपनी जान में सीधा करके वह बिलोने लगी। प्रेम विवश हुई ग्वालिन ये नहीं जानती कि वह रीते पात्र में ही मंथन दंड चिल्ला रही है। दही तो बार बह गया है। व्याकुल मथती मथनिया रीति, दधी भुव ढर की रहे। यशोदा ने भी जब जाना कि जब श्री कृष्णचंद्र दुग्धपान से विरत होकर हंसते हुए से उस ग्वालन की ओर देखने लगे, जन्नी को उस ओर देखने के लिए इंगित करने लगे। अन्यथा जन्नी तो बिलोने का आदेश देकर अपने नीलमणि में ऐसी उलझ गई कि अन्य सब कुछ विस्मृत हो गया। वे तो अपने नीलमणि को दुग्ध दान करने में तन्मय हो रही थी। श्री कृष्णचंद्र ने ही उन्हें जगाया तथा जागकर जन्नी ने देखा है माखन तो बहता जा रहा है। जन्नी ने पुकार कर कहा, री सखी नेक अपने को संभाल। अब कहीं जाकर ब्रज सुंदरी को मथानी की दधि पात्र की वास्तविक अवस्था का भान हुआ। फिर तो संकोच लज्जा में वह बह चली। ब्रजरानी को भी संकोच हुआ कि इसकी सुख समाधि मैंने तोड़ दी। माखन जात जानी नंदरानी, सखी समारी कहियो,
सोर साम मुख निरखी मगन भड़ भई दोहन संकोच सयु। इसके दूसरे दिन की बात है। ग्वालिन पुनः नंद भवन में आई। आकर देखा ब्रजेश्वरी दूध पीने के लिए अपने नीलमणि की मधुर मनुहार कर रही है। अग्रज बलराम भी समीप ही बैठे हैं। उन्होंने तो जन्नी का लाड स्वीकार करके दूध पी लिया, किंतु हठीले श्री कृष्णचंद्र नहीं पीते। अंत में जन्नी बड़ी ही आकर्षक युक्ति अपने पुत्र के सामने रखती है। कजरी कोपे पियो लाल मेरे, जासो तेरी बेनी बड़े, जैसे देखी और ब्रज बालक त्यों बल भैंस चढ़े। तब इस प्रलोभन में श्री कृष्णचंद्र फंस ही जाते हैं। कजरी के दुग्धपान से मेरी वेनी बड़ी लंबी हो जाएगी, इस उल्लास से भर कर के वह दूध पीने लग जाते हैं, किंतु साथ साथ अपने घन कृष्ण केशों पर हाथ रखकर देखते जा रहे हैं कि वेनी वास्तव में बड़ी है या नहीं बड़ी। जब बढ़ती नहीं दिखती तब उन्हें अपनी जन्नी की वंचना का भान होता है। उस समय उनके मुखारविंद पर नाचती हुई विविध भाव लहरियों की शोभा देखने ही योग्य है। प्राजी का रोष, अब भविष्य में दुग्धपान से विरत होने की भावना, जन्नी के प्रति अविश्वास, क्षुधा की निवृत्ति, दुग्धपान जन्य स्वाभाविक तृप्ति, ये सब एक साथ उसके कमनीय मुख कमल पर व्यक्त हो रहे हैं। यशोदा रानी हरि संवरण हंसी संवरण नहीं कर सकी। पुनि पीवते ही कच टकटोरत झूठी जन्नी रडे, सुर निरखी मुख हंसती जशोदा, सो सुख उर न कड्डे। अपने को भूली सी रहकर ग्वालिन ये दृश्य देख रही थी। इतने में जन्नी से रूठे हुए श्री कृष्णचंद्र वहां से उठ करके उनके समीप आकर खड़े हो गए। ग्वालिन उनके शीर से किंचित स्पर्श हो गया, फिर तो वह बाह्य होगी। जब चेतना हुई तब घर के लोगों ने उसे जगाया, उसे बताया। पूरे 8 पहर वह प्रस्तर प्रतिमा की भांति निस्पंद बैठी थी, किंतु वह नंद भवन से अपने आवास में कैसे चली आई, ये प्रश्न किसी के मन में उदय नहीं हुआ। स्वयं ग्वालिन ने भी इसका रहस्य नहीं जाना, जानने का अवकाश ही जो ना था। वह तो निरंतर देख रही थी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र दुग्धपान कर रहे हैं। एम वेनी बड़ी की नहीं, इसकी परीक्षा कर रहे हैं। जब समाधि से बाहर आई तब भी झांकी नेत्रों के सामने बनी ही थी। चिर अभ्यास वश आधी घड़ी में ही उसने आवश्यक गृह कार्य की व्यवस्था कर दी और नंद भवन की ओर दौड़ चढ़ी। आज तीसरे दिन वह पुनः आई है तथा देख रही है विविध पकवान मिष्टान थालों में सजाकर सामने रखकर ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र को लाड लड़ा रही है। किंतु पकवान भोजन करने की बात तो दूर, श्री कृष्णचंद्र उस ओर ताक भी नहीं रहे हैं, बल्कि खींच कर कह रहे हैं, मैया री मोह माखन भावे। जो मेवा पकवान कहती तू मोह नहीं रुचि आवे। वह गोप सुंदरी श्याम सुंदर के ठीक पीछे खड़ी है। श्री कृष्णचंद्र के मधुर वचनों से अमृत झर रहा है, उसे पीकर वह मत होती जा रही है। इस मत्ता के आवेशवश ही उसके अंत स्थल में आज सहसा एक वासना जाग उठती है। क्या श्री कृष्णचंद्र कभी मेरे घर चलेंगे, मेरे घर का नवनीत ग्रहण करेंगे? पर मेरे सामने रहने पर तो ये संकुचित हो जाएंगे, अतः मैं तो दधि मंथन करके छिप जाऊं और तब ये मथानी के समीप जाएं, वहां बैठकर यथारुचि माखन आरोगें। मैं ये देखकर निहाल हो जाऊं, मेरे नेत्रों की ये साध कभी पूरी होगी क्या? ग्वालिन तो अपनी जान में अपने मन में मनोरथ चित्र अंकित कर रही है, पर ये अंकित हो रहे हैं अनंत ऐश्वर्य निकेतन, भक्त वांछा कल्पतरु, प्रेम के भूखे सर अंतर्यामी स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के मन पटल पर। बैठे जाई मथनिया के डिक, मैं तब रही छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिन मन की जानी। इस मनोरथ के प्रवाह में ग्वालिन का मन ही नहीं, शीर भी मानो बह चला।
सहसा में नंद भवन से लौट पड़ी, अपने घर आ पहुंची। जाते समय दधि मंथन किए बिना ही चली गई थी, अब आकर यंत्र परिचालित की भांति दही बिलोने लग जाती है। रह रहकर उसे ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्णचंद्र उसके द्वार पर पधारे हैं। अचक चाकर वह कभी कभी विस्फारित नेत्रों से द्वार की ओर देखने भी लग जाती है, पर द्वार सुना पाकर के पुनः अपने भाव में विभोर हो जाती है। उसे ये पता नहीं कि मनोरथ तंतु में बंधे आकृष्ट होते हुए वांछा कल्पतरु स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र वास्तव में ही उसके घर की ओर चल पड़े। सचमुच ज्यों ही गोप सुंदरी नेत्रों से ओझल हुई कि बस श्री कृष्णचंद्र जन्य की गोद से कूद करके बाहर की ओर भागे। जन्नी ने लपक करके थाम तो लिया, पर अतिशय चेष्टा करके भी आज पकवान मिष्टान वे उन्हें नहीं खिला सकी, केवल मात्र किंचित माखन मुख में डाल सकी। आज क्षण भर का भी विलंब श्री कृष्णचंद्र को सरथासहाय हो रहा है। वे हाथ छुड़ा करके आखिर भाग ही गए। यशोदा रानी को भी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि नीलमणि को बाहर जाने के लिए इतना अधिक व्यग्र उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। श्री कृष्णचंद्र क्षण भर में ही गोप सुंदरी के घर पर चले आए। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, देखो द्वार नहीं को इत उत चिते, चले स तब भीतर। बलराम एवं अन्य गोप बालक घर से उनके साथ अवश्य चले थे, किंतु पथ में सभी पीछे रह गए, भ्रांत होकर दूसरी ओर बढ़ गए। श्री कृष्णचंद्र निर्बाध एकाकी ग्वालन के घर पर आए हैं। ग्वालन ने द्वार की ओर देखा, हैं नंद नंदन तो मेरे द्वार पर खड़े हैं। हो ये रूप! ग्वालन के प्राणों में स्पंदन होने लगता है, पर क्षण भर का भी विलंब मनोरथ को तोड़ देगा। ग्वालिन विद्युत गति से मणि स्तंभ की ओट में अपने को छिपा लेती है। हरियावत गोपी जब देखो आपन रहे छपाई, तब श्री कृष्णचंद्र चुपचाप भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मथाने के निकट जाकर के शांत मौन होकर बैठ जाते हैं। सुने सदन मथनिया के डिग बैठ रहे अरगाई। ओह उस समय उनकी अतुलित शोभा निहार करके गोप सुंदरी का अनु मानो झंकार कर उठता है। मुख पर चंद डारो वारी, कुटिल कच्च पर भोर वारो, भो पर धनु वारी, भाल केसर तिलक छवि पर मदन सत सतवारी। नयन खंजन मीन वारो, कमल के कुलवारी, झलक ललित कपोल छवि पर मुकर सत सतवारी। नासिका पर कीर वारो, अधर विद्रुम वारी, दसन पर कन व्रज वारो, बीज दाड़िम वारी, चिबुक पर चित्त वित्त बारो, प्राण बारो वारी। सोर प्रभु की निरखी शोभा को सके निर्वारो। किंतु अवै सौंदर्य सागर मन उत्रंगित हो उठता है। श्री कृष्णचंद्र ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति करते हुए नवनीत हरण की लीला करने चलते हैं। उनके पास ही नवनीत पूर्ण एक पात्र पड़ा है। चंचल नेत्रों से एक बार वह द्वार की ओर देखते हैं तथा फिर पात्र में से माखन निकाल करके खाने लग जाते हैं। सहसा मणि स्तंभ में उन्हें अपना प्रतिबिंब देख पड़ता है। उन्हें प्रतीत होता है कि मेरे आने से पूर्व एक अन्य शिशु यहाँ आया है, मणि स्तंभ से सटकर खड़ा है। श्री कृष्णचंद्र को यह भय होने लगता है कि कहीं ये मेरी चोरी प्रकट न कर दे। वे उसे प्रलोभित करने लगते हैं, उससे कहते हैं, भैया देख, तो किसी से मेरी बात बता नहीं देना, भला आज से हम दोनों साथी हुए, हम लोग सभी वस्तु आदि आदि बांट लेंगे। ये ले, मैं खा रहा हूँ तो भी खा। ये कहकर श्री कृष्णचंद्र अपने हाथों से नवनीत उठा करके प्रतिबिंब के मुख में डाल देते हैं। तत्क्षण माखन नीचे गिर जाता है। वे सोचते हैं शिशु रूठा हुआ है। उसे पुनः समझाते हैं, अरे तो फेंक और दे रहा है, बावला हो गया है। नहीं भैया,
ये ठीक नहीं, तो भी खा ले, मैं भी खाऊं। अच्छा, बांट कर खाएंगे। ले, ये एक लोंटा तेरे हाथ पर, एक मेरे हाथ पर। हैं, तूने फिर गिरा दिया? क्या सब लेना चाहता है? नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है। अच्छा, अब तुम मान जा, खा ले। देख कितना मीठा है। यदि तुझे भी अत्यंत रुचिकर लगे तो मैं कमोरी भरकर तुझे माखन दूं। नंद नंदन की यह मुग्ध चेष्टा देख करके ग्वालन के हृदय में प्रेम समुद्र लहराने लगता है। रस तरंगों के आवेग से धैर्य का बांध टूट जाता है। आनंद पूरित हंसी के रूप में तरंगे मुख से बाहर आ जाती हैं। ग्वालिन स्तंभ की ओट से मुख निकाल करके हंसने लग जाती है। बस फिर तो यविन का गिर गई। दृश्य परिवर्तित हो गया। श्री कृष्णचंद्र ने ग्वालिन को देख लिया। एक अप्रतिम सुमधुर संकोच की छाया नंद नंदन के मुख चंद्र को आवृत कर लेती है। साथ ही वे तुरंत उठ करके कुंज वीथी की ओर भाग चलते हैं। आजू सखी मणिखंभ निकट हरी, जा गोरस को गोरी। निज प्रतिबिंब सिखावत ज्योम शिशु, प्रकट करे जनि चोरी। अरध विभाग आजू ते हम तुम, भली बनी है जोरी। माखन खाऊं कत ही डारत हो, छोड़ी देहूं मति भोरी। बाट न लेहूं सबे चाहत हो, यह बात है थोरी। मीठो अधिक परम रुचि लागे, तो भरी देव कथोरी। प्रेम उमंगी धीरज न रहो, तब प्रगट हसी मुख भोरी। सूरदास प्रभु सलची निरखी मुख, भजे कुंज की खोरी। ओह, जिनसे इस जगत का सृजन संस्थान संहार है, जिनकी सत्ता पर ही जगत की सत्ता अवलंबित है, जगत का अवसान हो जाने पर भी जो अक्षुण रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखंड अबाध ज्ञान संपन्न हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जो अपने संकल्प मात्र से पदम योनि में वेद ज्ञान का विस्तार करते हैं, जिनके संबंध में योगेंद्र मुनिंद्र विमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञान में प्रकाश से माया सदा निरस्त रहती है, उनका अपने प्रतिबिंब से मोहित हो जाना कितना आश्चर्य में है। जिस माया से मोहित होकर के जगत के मूढ़ प्राणी मैं मेरे का प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनके दृष्टि पथ में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी होती है। उनका मणिस्तंभ में अपना ही प्रतिबिंब देख करके भ्रमित हो जाना कितना मोहक है। ओह, जिन विराट के कटी से ऊपर के भाग में भूलोक, नाभि में भूवरलोक, हृदय में स्वरलोक, वक्षस्थल में महरलोक, ग्रीवा में जानलोक, स्तनों में तपोलोक एवं मस्तक में सत्यलोक की कल्पना है। कटी देश में अतल, उर्वों में वितल, जानों में सुतल, जंघाओं में तलातल, गुल्फों में महातल, एडियों में रसातल एवं पातल में पाताल कल्पित है। जिन विराट के मुख से वाणी एवं अग्नि उत्पन्न हुए हैं, गायत्री, तिष्टुप, अनुष्टुप, ओष्णिक, बृहति, पंक्ति एवं जगति, ये 7 छंद जिनकी 7 धातुओं से निर्गत हुए हैं। हव्य, कव्य, अमृत में अन्न, समस्त रस, रसन इंद्रियां एवं वरुण जिनकी जिह्वा से निःसृत हुए हैं। पंच प्राण एवं वायु जिनके नासा छिद्रों से उद्धृत हुए। अश्विनी कुमार, औषधि समुदाय, मोद अर्थात साधारण गंध, प्रमोद अर्थात विशेष गंध जिन विराट की घ्राण इंद्रियों से उत्पन्न हुए। रूप एवं तेज जिनके नेत्र इंद्रियों से निकले। सूर्य एवं स्वर्ग जिनके नेत्र गोलक से प्रकट हुए। समस्त दिशाएं, समस्त तीर्थ जिनके करण युगल से व्यक्त हुए। आकाश एवं शब्द जिनके श्रोत्रिय से निकले। जिन विराट का शरीर संस्थान समस्त वस्तुओं का सार स्वरूप एवं समस्त सौंदर्य का भाजन है। जिनकी त्वचा से सारे यज्ञ स्पर्श एवं वायु निकले। जिनके रोम से यज्ञ के उपकरण भूत समस्त उद्भिज उद्भूत हुए। जिनके केश श्मश्रु, दाढ़ी, मूछ एवं नखों से मेघ, विद्युत, शिला, लो प्रकट हुए। जिनकी भुजाओं से रक्षक लोकपाल आविर्भूत हुए। जिनका पद संचालन भू भव स्व त्रिलोक का निर्माण कर देता है। जिनके शंतम भयहारी चरण कमल अप्राप्त की
प्राप्ति एवं प्राप्त की रक्षा कर देते हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, जो विराट जल वीर सर्ग पर्जन्य प्रजापति काम सुख यम मित्र मल त्याग हिंसा निरति मृत्यु निर्य के उद्गम हैं, जिनके पृष्ठ देश से प्राजेय अधर्म अज्ञान उद्भूत हुए हैं, जिनकी नाड़ियों से नद नदी समूह का निर्माण हुआ है, जिनके अस्थि संस्थान से पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई हैं, जिनके उदर में मूल प्रकृति रस नामक धातु समुद्र समस्त प्राणी समुदाय प्राणियों का निधन समाया हुआ है, जिनके हृदय से मन की अभिव्यक्ति हुई, जिनका चित्त ब्रह्मा शंकर नारद धर्म सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का आश्रय है, विज्ञान एवं अंतःकरण का आधार है। अधिक क्या, जिन विराट की ही अभिरुचि ये ब्रह्मा शंकर नारद सनक आदि हैं, सुर असुर नर नाग हैं, खग मृग सरीसृप हैं, गंधर्व अप्सराएं हैं, यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प हैं, जिनकी मूर्ति में पशु हैं, पितर हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, द्रुमपुंज हैं, जिन विराट की परिणति नभ जल थलवासी विविध जीव जिन विराट के ही रूप ग्रह नक्षत्र केतु तारावली तड़ित मेघ हैं, अतीत वर्तमान एवं भविष्य के विश्व जिनके रूप हैं, उन विराट पुरुष के भी सृष्टा स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का ये नवनीत हरण, ये मुग्ध भाव, ये शैशव नाट्य कितना विस्मित कर देने वाला है। भक्त वत्सलता का ऐसा निदर्शन ब्रजेंद्र नंदन के अतिरिक्त और कहीं है क्या? ब्रजेंद्र नंदन यशोदा प्राणधान श्री कृष्ण चंद्र बलिहारी हैं। तुम्हारी ऐसी मनु मन हरनी मोहनी भक्त सर्वस्व दायनी लीला की वे वडभाग्नि गोप सुंदरी तो आनंद अतिरेक वश आत्म विस्मृत हो गई, विक्षिप्त सी हुई घर से बाहर निकल पड़ी। उसकी ये अत्यंत अद्भुत विचित्र दशा देख करके अन्य गोप सुंदरियां तो चकित रह गई। उनके रोम रोम से आनंद झर रहा है, इतना तो स्पष्ट था, किंतु इस परम आनंद का हेतु कोई भी ब्रज सुंदरी ढूंढ नहीं पा रही थी। सभी कारण पूछती पर बताए कौन। ग्वालिन तो दूसरे मनोराज्य में रह रही थी। जब कभी यहाँ इस शरीर में आती तो भी कंठ को रुद्ध पाती, सखियों को कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाती। दूसरे दिन सारा भेद खुल गया, पर आज तो ग्वालिन केवल इतना ही बता सकी, बहन मैंने एक अनूप रूप के दर्शन पाए हैं। फूली फिरती ग्वालन मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परयो कछु कछु तैरी। पुलकित रोम रोम गद गद, मुख बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आही सो सखीरी, हमको क्यों ना सुनावे। तन न्यारो ज्यों एक हमारो, हम तुम एक के रूप, सूरदास कहे ग्वालिन सखिन, सो देखो रूप अनूप। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।